कोरोना से पहले हमने 241 करोड़ 2.41 बिलियन का लोन हिंदुस्तान में दिया था और कोरोना में भी 2.14 वो 41 था और बाद में घट करके 2.14 बिलियन हुआ था कोरोना टाइम में। अगर आप गरीब हैं, बेसहारा हैं, आपके पास कोई जज्बा है करने का लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए। अगर आप छात्र हैं तो ये खबर भी आपके लिए है। अगर आप छोटा बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन आपके पास बड़ी पूंजी नहीं है तो ये खबर आपके लिए। ये खबर उन लाखों करोड़ों बेसहारा लोगों के लिए है जिनके दिल में कुछ करने का जज्बा है लेकिन वो फाइनेंस की वजह से या बड़े पैसे की वजह से या 10, 20, 50 हज़ार रुपए ना होने की वजह से कुछ नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, आज दिल्ली के ओखला में एक बड़ी मीटिंग का आयोजन हुआ सहूलत की जानिब से, जिसमें दिल्ली में कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी बनाने का फैसला हुआ, जिसमें दिल्ली के प्रमोटरों में से हिदायतुल्लाह जेंटल और उनके साथियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर अरशद अजमल, नवेद हामिद मुशावरत के अध्यक्ष अरशद अजमल जो इस सहूलत के बानी हैं, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के बानियों में से एक हैं, और साथ ही उसामा और उनके सहयोगियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने इस बात का देशवासियों को, दिल्ली वालों को विशेषकर ये आश्वासन दिया कि अगर उनके अंदर कुछ काम करने का जज्बा है, अगर वो कुछ बड़ा करना चाहते हैं लेकिन पैसे की वजह से, फंड की वजह से कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी उनको लोन देगी। साथ ही अगर वो कोई पैसा जमा करना चाहते हैं तो वो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी में जमा कर सकते हैं और वो हर रोज अगर चाहें तो अपना जमा की हुई रकम वो वहां से निकाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो बैंक अब तक डूबे या जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी या डूबी, उसका कारण यह था कि उसमें 3 साल, 5 साल, 7 साल की कैद थी कि उसके बाद ही आप पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी में ऐसा नहीं है। उन्होंने इस्लामी निज़ाम का कंसेप्ट बताते हुए कहा कि जिस तरह से माल का यह हक है कि वो दौलतमंदों के दरमियान कैला यकूना दौलतम बैनल अगनिया मिनकुम की वो चक्कर ना लगाती रहे और सिर्फ दौलतमंदों की एक तरह से वो बन करके, रखेल बन करके दौलत रह जाए, तो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी ये चाहती है कि जिन लोगों के पास सरप्लस अमाउंट है या जो लोग भी 10,000, 5,000, 2,000, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए डेली जमा करना चाहते हैं तो वो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का हिस्सा बन सकते हैं और उसके बाद अपने सपनों को, अपने अरमानों को पूरा कर सकते हैं। इस मौके पर अरशद अजमल, हिदायतुल्लाह जेंटल और साथ ही नवेद हामिद ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। इस मौके पर प्रमोटर्स की तरफ से, फाउंडर्स की तरफ से या चीफ गेस्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया। ये दिल्ली में इंटरेस्ट फ्री कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत माइक्रो फाइनेंसिंग की कोशिश बेहतरीन कोशिश है। इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग सिस्टम की कामयाबी की दास्तानें हमें मलेशिया से सुनने को मिलती हैं, लिहाजा सहूलत के जरिए में इंटरेस्ट फ्री कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत माइक्रो फाइनेंसिंग की कामयाबी की उम्मीद दिन के उजाले की तरह मुझे रोशन नजर आ रही है। जरूरत है हमारे और आपके ईमानदाराना कोशिश की। मैं मुआशरे के हर फर्द से अपील करना चाहता हूँ कि सहूलत की इस गिराकरंद कोशिश में शामिल होकर इसे कामयाब बनाने में अपनी खिदमत दें। हमारे यहाँ जो ख्वाबों को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, ख्वाबों में अपने रंग भरना चाहते हैं, अगर सहूलत को तक़वियत मिली तो ऐसे नौजवान, ऐसे ख्वाबों को लेकर चलने वाले जो तबका है उनको रंग अपने ख्वाबों में भरने की आप ताकत देंगे, जो एक समझ लीजिए कि इस्लामी फरीज़ा भी है। कोई चीज़ आप प्रोडक्शन में जा रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पे वेल्थ क्रिएट हो रहा है, तो इस्लाम ये कह रहा है कि जब वेल्थ क्रिएट करो तो वेल्थ शेयर करो जहाँ से तुमको पैसा मिला है। इस्लामी मामला यही इतना सिंपल सा मामला है कि क्रिएशन ऑफ वेल्थ है, शेयर ऑफ वेल्थ होगा, और अगर कंजम्पशन है तो कंजम्पशन पे कोई ज़्यादा मामला नहीं होगा।